चैनल पर आपका स्वागत है। साइंस का दूसरा दिन है आज। आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पोषक तत्वों का। पोषक तत्वों में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, लवण है, जल है, ये सारे सारे क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। लेकिन उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। केपी कैंपस यूट्यूब चैनल अपना, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर आप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और पीडीएफ के लिए इसको आप ज्वाइन कर लें। बाकी ऑफिशियल पेज हमारा फेसबुक पर है, केपी कैंपस ऑफिशियल पेज है, इसको भी आप लाइक करें अपडेट्स के लिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बहुत सरल लेवल से पढ़ेंगे, सबके समझ में आएगा। ध्यान लगाइए थोड़ा सा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में, यानी व्यक्ति को संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे बात करते हैं पटवारी, पुलिस, रेलवे, सारे एग्जामों की बात करें, सारे एग्जामों में एक टॉपिक दिया होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार को पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो बात कर लेते हैं कि व्यक्ति जैसे कुछ काम करता है, काम करने के लिए यानी कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और ऊर्जा के लिए उसको जरूरी होता है भोजन। अगर प्रॉपर मात्रा में भोजन करेगा, भोजन में क्या होंगे? पोषक तत्व। तो व्यक्ति की कोशिकाओं को क्या मिलेंगे? पोषक तत्व। और पोषक तत्व प्रॉपर मात्रा में मिलेंगे तो शरीर का क्या होगा? सुपोषण। सुपोषण का मतलब क्या होता है? अच्छा पोषण। क्या होता है? अच्छा पोषण। चलो, लेकिन जब व्यक्ति के शरीर को प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते तो शरीर का क्या होता है दोस्तों? कुपोषण होता है। कुपोषण का मतलब बुरा पोषण। अगर शरीर का कुपोषण हो गया तो शरीर की दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लीवर की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे शरीर को प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो मैंने बताया कार्य करने के लिए आवश्यकता किसकी है? ऊर्जा की। ऊर्जा के लिए जरूरी क्या होता है? भोजन। और भोजन के लिए जरूरी क्या है? भोजन में क्या होते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व की मात्रा कितनी कितनी आपको ग्रहण करनी चाहिए जिससे शरीर का सुपोषण रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक, आहार। हिंदी में बात करें, हिंदी में बोलते हैं आहार, इसको भोजन भी कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। फूड का मतलब क्या होता है? भोजन। मैं आपको क्लास के अंत में इसकी थोड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ध्यान से क्लास को देखिए। अगर क्लास में आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप सारे क्वेश्चनों का आप आंसर कर सकते हैं। लास्ट में सेशन रखेंगे क्वेश्चन वाला। तो मैंने बताया सबसे पहले आहार। आहार में लेना जरूरी क्या है? पोषक तत्व। लेकिन पोषक तत्वों को हम कितने प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। एक तो मुख्य रूप से, पहला नंबर एक, मुख्य रूप से। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं अल्प रूप से। तो सबसे पहले बात करें पोषक तत्वों को ग्रहण करने की कितने प्रकार की विधियां हैं? दो। नंबर एक कौन सा? मुख्य रूप से। नंबर दो कौन सा? अल्प रूप से। अब आपको यह पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं, जबकि अल्प रूप से कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से नंबर एक पोषक तत्व ग्रहण करते हैं कौन सा? प्रोटीन। दूसरा पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। तीसरे नंबर की बात करते हैं वसा, जिसको बोलते हैं लिपिड बोलते हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर मात्रा भोजन में होना जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुल भोजन का, जैसे बात करते हैं कोई व्यक्ति भोजन कितने ग्राम करता है? 100 ग्राम। यदि आपने 100 ग्राम भोजन किया है तो इसमें 20% मात्रा किसकी होना जरूरी है? प्रोटीन की। तो कुल भोजन का 20% होना जरूरी क्या है? प्रोटीन। लेकिन बात करते हैं 20% आपका क्या होना जरूरी है? वसा। लेकिन 20 और 20 कितने होते हैं? 40। और 100 में से 40 गए तो कितने बचे? 60। 60% क्या होना जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट।
इस प्रकार से भोजन में ये पोषक तत्व लेना क्या है, जरूरी है। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, या भोजन का 1/5 भाग क्या लेना जरूरी है, प्रोटीन। या बात कर सकते हैं ये भी 20%, तो इसका भी कितना होगा, 1/5 भाग, या 1/5 भाग क्या लेना जरूरी है, वसा। या बात करें कि भोजन का अब कितना बचा, 1/5 यहाँ पर, 1/5 यहाँ पर, एक खर्च यहाँ पर हो गया, एक खर्च यहाँ पर गए, 5 में से कितने खर्च हो गए, 2, तो बचा कितना, 3/5 भाग। तो 3/5 भाग क्या लेना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये भोजन में मुख्य रूप से पोषक तत्व लिए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की मात्रा कुल भोजन का 20% या 1/5 भाग, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60% या 3/5 भाग, जबकि वसा की मात्रा 20% या 1/5 भाग। अगली बात कर लेते हैं, अल्प रूप से कौन कौन से पोषक तत्व लिए जाते हैं। नंबर 1 होता है खनिज, दूसरा लवण, और तीसरे नंबर पर क्या लेते हैं, जल। लेकिन ये खनिज, लवण जो जल होते हैं, ये कैसे पदार्थ होते हैं दोस्तों, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ है, ऑप्शन पहले ऑप्शन में क्या आएगा, प्रोटीन, दूसरे में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, तीसरे में क्या आएगी, वसा, और नंबर 4 पे क्या देगा, जल। तो आंसर कौन सा होगा आपका, जल। यानी जल कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक। अगर जल ऑप्शन में नहीं है तो क्या आएगा, खनिज, खनिज नहीं है तो क्या आएगा, लवण। और अल्प रूप से क्या लेते हैं, विटामिन। अल्प रूप से कौन सा पोषक तत्व और ग्रहण करते हैं, विटामिन। लेकिन जो विटामिन होते हैं ये कैसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। अब यहां से सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, आपका आंसर क्या होना चाहिए, विटामिन। जब मैं आपको विटामिन पढ़ाऊंगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ किनको कहा जाता है, विटामिन को। किसको, विटामिन को। इस प्रकार से आप भोजन करोगे तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित आहार, बैलेंसिंग डाइट, संतुलित आहार। यदि व्यक्ति संतुलित आहार करेगा तो शरीर का क्या होगा, सुपोषण। और व्यक्ति का शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ। ये हमारे पोषक तत्वों का क्या है, परफॉर्मा। बहुत सरल, बहुत ईजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और आपसे पूछ भी सकता है कैसे। मैंने बताया कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ऊर्जा के लिए जरूरी क्या होता है, भोजन। भोजन को क्या बोलते हैं, आहार। आहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। फूड में क्या लेते हैं, पोषक तत्व। और पोषक तत्वों को कितने प्रकार से ग्रहण करते हैं, 2 प्रकार से। नंबर 1 कौन सा, मुख्य रूप से। नंबर दूसरा कौन सा, अल्प रूप से। क्वेश्चन पूछेगा मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व नंबर 1 पर कौन सा आता है, प्रोटीन। दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट, तीसरे नंबर पर वसा। बोलेगा कुल भोजन का प्रोटीन की मात्रा कितना होना जरूरी है, 20%। या भोजन का कुल भाग कितना, 1/5 भाग। दूसरे नंबर की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भोजन में कितना होना जरूरी है, 60% या 3/5 भाग। तीसरे नंबर की बात करते हैं वसा। वसा की मात्रा कितना होना जरूरी है, 20% या 1/5 भाग। अल्प रूप से कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं, नंबर 1 कौन सा, खनिज। दूसरा कौन सा, लवण। तीसरा कौन सा, जल। मैंने बताया खनिज, लवण पे जल को क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन आएगा निम्न में से अकार्बनिक पदार्थ है, पहले ऑप्शन में क्या मिलेगा, प्रोटीन। दूसरे में कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 पर वसा, नंबर 4 पर क्या मिलेगा, जल। ये आपको अलग करना है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही। अगर जल आपको ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा, खनिज या लवण। और अल्प रूप से कौन सा पोषक तत्व एक और है जिसको ग्रहण करते हैं, कौन सा, विटामिन। क्वेश्चन आएगा निम्न में से नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ किनको कहा जाता है, विटामिन को। किसको, विटामिन को। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है कौन, विटामिन। इस प्रकार से भोजन में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं तो इसको बोलते हैं संतुलित आहार। क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। ये तो पोषक तत्वों का एक परफॉर्मा है दोस्तों। अब हम पहला पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में क्या क्या जानकारियां जरूरी हैं
और कौन कौन सी जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, और हमें बता सकते हो आपको कैसा लग रही है क्लास ये साइंस की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पोषक तत्व जिसका नाम क्या है? प्रोटीन। हाँ जरूर मिलेगी पीडीएफ पवन कुमार। ओके ओके चलिए चलो बात करते हैं। सबसे पहले पोषक तत्व कौन सा पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में छोटी मोटी जानकारियां बहुत शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन कौन सी। तो पहला टॉपिक पोषक तत्वों का कौन सा? प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बोर्ड पर ध्यान लगाइए, सबके सब प्रोटीन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन यहीं पर बताने वाला हूँ और याद कराने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन, सबसे पहले बात करें प्रोटीन शब्द का शाब्दिक अर्थ। क्वेश्चन आएगा प्रोटीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको आंसर देना है प्रथम स्थान। प्रथम स्थान। पहला क्वेश्चन, प्रोटीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर बताना है क्या? प्रथम स्थान। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा आपसे प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो आपको बताना होगा प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर ने। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की क्या की? खोज। MULDAR। तो प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर ने। लेकिन बात करते हैं ये बात कब की? 1838। लेकिन आपसे सन कोई पूछने वाला नहीं है, साइंस में सन नहीं पूछा जाता। दूसरे नंबर की बात करते हैं, प्रोटीन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वर्जिलियस। तो क्वेश्चन आएगा प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वर्जिलियस ने। तो मैंने बोर्ड पर आपको प्रोटीन से संबंधित कितने क्वेश्चन बताए? 3। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फर्स्ट रैंक। यानी प्रोटीन का हमारे शरीर में कौन सा स्थान है? पहला। दूसरा, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? मुल्डर। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की क्या की? खोज। लेकिन आपसे यह पूछे कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? वर्जिलियस। तो दो बातें ध्यान रखें कि खोजकर्ता पूछे तो आंसर मुल्डर, जबकि ये पूछे कि नाम किसने दिया तो आंसर क्या आएगा? वर्जिलियस। तीसरे नंबर की बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन में आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोटीन में आवश्यक तत्व। तो प्रोटीन में आवश्यक तत्व कौन कौन से? पहला होता है C4 कार्बन, दूसरा H4 हाइड्रोजन, तीसरा O4 ऑक्सीजन, नंबर 4 पर N4 नाइट्रोजन, नंबर 5 पर S4 सल्फर, नंबर 6 पर P4 फास्फोरस। तो मैंने बताया आपको प्रोटीन में आवश्यक तत्व होते हैं, आपको बताना है क्या? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है। लेकिन यहाँ पर जो सल्फर और फास्फोरस होते हैं इनकी क्या होती है? संभावना। इसलिए बोलते हैं इनको हो सकते हैं, यानी सल्फर और फास्फोरस हो सकते हैं। लेकिन बाकी 4 पोषक तत्व तो जरूर होंगे। होंगे कौन कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटीन में आवश्यक तत्व होते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना। आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं बहुत शानदार। आपको बोलना है, क्वेश्चन बोला कि प्रोटीन में आवश्यक तत्व होते हैं, आपको बोलना है CHON। CHON क्या बन गया? कौन। CHON क्या बन गया? कौन। अब बचा कौन पीछे की तरफ? SP। तो आपको बोलना है प्रोटीन में आवश्यक तत्व होते हैं, तो आपको आंसर देना है क्या? कौन SP। क्या देना है? कौन SP। लेकिन आपको कौन ये वाला याद आना चाहिए। कौन सा? CHON। ये वाला कौन आपको याद आना चाहिए। ये व्हाट्सएप वाला कौन याद नहीं आना चाहिए, नहीं मामला क्या हो जाएगा? खराब। इसलिए
आपसे बोले प्रोटीन में आवश्यक तत्व होते हैं, आंसर क्या देना है, कौन एसपी, क्या देना है, कौन एसपी। सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन, एस फॉर सल्फर, पी फॉर फॉस्फोरस। जबकि एसपी की क्या रहती है, संभावना। चलो बात कर लेते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे बात करते हैं अब की बार लोको पायलट सीबीटी सेकंड में क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की क्या की थी, खोज। लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, प्रिस्टले। कौन है, प्रिस्टले। या सीले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की क्या की, खोज। जबकि एक आपसे क्वेश्चन पूछे कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। तो मैंने बताया आपको हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो आपको बताना है कैवेंडिश। पूरा नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश। लेकिन आप कैवेंडिश भी याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। जबकि बात करें ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, प्रिस्टले। प्रिस्टले बाई चांस आपको ऑप्शन में ना मिले तो आंसर क्या बताना है, सीले। लेकिन आपसे बोले कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए रदरफोर्ड। ये तीनों खोजकर्ता आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की खोज पूछी जा चुकी है कौन से एग्जाम में, रेलवे में। उसने क्वेश्चन बोला था कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, आपका आंसर होना था हेनरी कैवेंडिश। अगर आप कैवेंडिश भी याद करके जाते क्वेश्चन क्या हो जाता, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अब की बार पूछ सकता है ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सा, प्रिस्टले या सीले। जबकि आपसे बोले कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो आंसर आना चाहिए क्या, रदरफोर्ड। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए प्रोटीन से संबंधित, एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है प्रोटीन से, प्रोटीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आंसर बताना है क्या, प्रथम स्थान। क्या होता है, प्रथम स्थान। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोले कि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, मुल्डर। मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की क्या की, खोज। लेकिन क्वेश्चन ये बोल दे आपसे कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, अगर आपने मुल्डर बता दिया क्वेश्चन क्या होगा, गलत। अब प्रोटीन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, वर्जिलियस। क्या नाम है, वर्जिलियस। तो वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की क्या की, खोज। सॉरी, नाम दिया आप किसने, वर्जिलियस ने, जबकि खोजकर्ता कौन है, मुल्डर। अच्छा, क्वेश्चन बोले आपसे कि प्रोटीन में आवश्यक तत्व होते हैं, तो आपको बताना है क्या, CHONSP, यानी कौन, एसपी। कौन, एसपी। चलो अगली बात करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, कैवेंडिश। ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है, प्रिस्टले या सीले। जबकि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड। क्या आपके समझ में आया, और समझ में आ गया तो कमेंट करके बताइए एक बार। अच्छा, सोम शर्मा मास्टिक। अच्छा, मेरा नाम बोलो, ASK म्यूजिक। अच्छा, पेनान वाले में बोलो मेरा नाम बोलो, ठीक है भाई, पढ़ाई करो अच्छे से। अच्छा, राम राम भाई, रवि कुमार आ गया सर, पंकज चौधरी, पंकज मीरवाल, अंकित मीना, हाँ जी सर, सब चलो बढ़िया है, आप सबके समझ में आ गया। नमस्ते भाई इंद्रजीत यादव। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि जरूरी है, आपको सारी बातें आना क्या है, जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे क्वेश्चन बोर्ड पे कराए जाएंगे इससे संबंधित। क्लास के अंत में कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनके आंसर भी दे सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना क्या है, जरूरी है। चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रोटीन से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, अमीनो अम्लों से, यानी अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि ये अमीनो अम्ल जो होते हैं, ये सबसे पहले किसके पास जाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम। चलिए, ये राइबोसोम क्या करता है, ये राइबोसोम इन एमिनो अम्लों को जोड़कर किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। किसका, प्रोटीन का। चलो बात करते हैं। मैंने बताया कि प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, आंसर बताना है किससे, अमीनो अम्लों से। लेकिन प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है, राइबोसोम पर।
अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्रोटीन किनका बहुलक होती है? अमीनो अम्लों का, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। लेकिन प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। अब फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? फैक्ट्री के लिए बात ऐसी सुनो, जैसे आपने सुना होगा 3 प्रकार के क्या होते हैं? आरएनए। सबसे पहले बात करते हैं, एक होता है आरआरएनए, दूसरा होता है एक एमआरएनए, और नंबर 3 पर होता है एक टीआरएनए। देखो दोस्तों, पहला आरएनए कौन सा? आरआरएनए। दूसरा कौन सा? एमआरएनए। तीसरा कौन सा? टीआरएनए। सबसे पहले बात करते हैं, R4 होता है राइबोसोमल आरएनए। आर की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? ये राइबोसोमल आरएनए सबसे पहले किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का। यानी आरआरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोसोमल आरएनए। राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए तो सबको पता होगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा डीएनए आरएनए और समझ में आएगा अच्छे से। चलो बात करते हैं, तो आरआरएनए ने सबसे पहले निर्माण किसका कर दिया? राइबोसोम का। उसके बाद में नंबर किसका आता है? एमआरएनए का। M4 क्या होता है? मैसेंजर। M4 क्या होता है? मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? मैसेज करने वाला। यानी जो मैसेज करता है उसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर। तो इसका कार्य क्या होता है? मैसेज करना। ये मैसेज किसको करता है? राइबोसोम को। ये राइबोसोम को मैसेज करता है कि भाई हमारे शरीर में इस प्रकार के प्रोटीनों की क्या है कमी, इस प्रकार, और आप इस प्रकार के प्रोटीनों का क्या करें? निर्माण। तीसरे नंबर की बात करते हैं, तीसरे नंबर का कौन सा होता है? टीआरएनए। T4, यहाँ पर टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। T4 ट्रांसफर। T4 ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? स्थानांतरण। यानी चीजों को स्थानांतरण करना ही क्या होता है? ट्रांसफर। तो ये स्थानांतरण किसका करता है? अमीनो अम्लों का। ये यहां से अमीनो अम्लों को उठाता है और कहां पर ले जाता है? राइबोसोम पर। और राइबोसोम इन अमीनो अम्लों को जोड़कर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इसलिए बोले कि प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? आंसर बताना है कहां पर? राइबोसोम। लेकिन बोले राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई तो निर्माण करता है, कोई मैसेज करता है, और कोई यहाँ से अमीनो अम्लों को उठाने का कार्य करता है। यहाँ से अमीनो अम्ल उठाए और कहाँ पर ले जाता है? राइबोसोम पर। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो यहाँ से दो बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले, प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है? अमीनो अम्लों से। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? राइबोसोम पर। या बोले प्रोटीन किनका बहुलक होती है? अमीनो अम्लों की। ये बातें आपको यहां से क्या रखनी है? याद। चलो एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? आंसर बताना है कितना? 20। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। जिसमें से 10 कैसे होते हैं? आवश्यक। आवश्यक की संख्या कितनी होती है? 10। लेकिन 10 ही कैसे होते हैं? अनावश्यक। देखिए, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ती है बाजार से जाते हैं, खरीद के ले आते हैं, लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती तो हम उसके लिए कहीं पर नहीं जाते। तो बात करते हैं मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? आंसर बताना है कितना? 20। 10 कैसे होते हैं? आवश्यक। और 10 ही कैसे होते हैं? अनावश्यक। अब आवश्यकता पड़ी तो आवश्यकता पड़ रही तो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। बाहर से मतलब क्या होता है कि हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं। किनको? आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्लों को। क्वेश्चन आएगा, आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्लों को ग्रहण किया जाता है। आंसर बताएंगे किसके द्वारा? भोजन द्वारा। जबकि अनावश्यक प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं ये हमारे शरीर में ही निर्मित होते हैं। तो आपसे बात करें कि हमारे शरीर में निर्मित होते हैं कौन से अमीनो अम्ल? अनावश्यक। जबकि बाहर से यानी भोजन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं कौन से? आवश्यक। इन बातों का आपको क्या रखना है? ध्यान। दोबारा सुने एक बार फिर से। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो अम्लों से। प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है? राइबोसोम पर। या प्रोटीन किन कब अलग होती है? अमीनो अम्लों की। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। जिसमें से 10 कैसे हैं? आवश्यक। और 10 कैसे हैं? अनावश्यक। अच्छा, बात करें आवश्यक प्रकार के अमीनो अम्लों को कैसे ग्रहण किया जाता है? भोजन द्वारा। किसके द्वारा? भोजन द्वारा। जबकि अनावश्यक प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में निर्मित होते हैं। तो ये बातें होती हैं प्रोटीन के बारे में। चलिए, बहुत अच्छा। मोनू वर्मा 20, बहुत बढ़िया।
विजेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा। हाँ बिल्कुल। सतेंद्र पाल। बहुत बढ़िया। चलिए संजय। बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे देखते हैं और क्या होता है। तो और प्रोटीन के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। और अगले क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं प्रोटीन से, वो देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार प्रकार के एमिनो अम्ल। चार प्रकार के एमिनो अम्लों के नाम थोड़े अटपटे होते हैं, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो बत्ती गुल हो जाती है अच्छे अच्छों की। इसलिए आपको विशेष रूप से चार प्रकार के एमिनो अम्ल क्या रखने हैं याद। जैसे बात करते हैं, दो होते हैं गंधक युक्त, क्वेश्चन आता है गंधक युक्त एमिनो अम्ल होते हैं, आपको ऑप्शन मिलते हैं चार, आपको दो में से एक छांटना पड़ेगा। जबकि दो ही कैसे होते हैं, अर्धावशक, तो बोलेगा अर्धावशक एमिनो अम्ल होते हैं, आपको ऑप्शन मिलेंगे चार, जिनमें से एक छांटना पड़ेगा। चलो बात कर लेते हैं कौन कौन से एमिनो अम्ल होते हैं। नंबर एक, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं गंधक युक्त गंधक युक्त एमिनो अम्ल। क्वेश्चन बोलेगा गंधक युक्त एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, दो। नंबर एक बात कर लेते हैं, नंबर एक होता है मीथियोनिन। नंबर दूसरा होता है सिस्टीन। पहला क्वेश्चन, गंधक युक्त एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, आंसर बताना है कितना, दो। पहला कौन सा, मीथियोनिन, दूसरा कौन सा, सिस्टीन। दूसरे नंबर की बात करते हैं, अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल। तो दोस्तों अमीनो अम्लों की यानी गंधक युक्त की संख्या कितनी है, दो। जबकि अर्ध आवश्यक की भी संख्या कितनी है, दो। नंबर एक होता है कौन सा, आर्जिनिन। और नंबर दो होता है हिस्टिडीन। चलिए क्वेश्चन बोलेगा आपसे, गंधक युक्त एमिनो अम्ल है, क्वेश्चन आएगा गंधक युक्त एमिनो अम्ल है, आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, मीथियोनिन। अगर मीथियोनिन आपको ऑप्शन में ना मिले तो आंसर क्या बताना है, सिस्टीन। आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे बात करें मीथियोनिन को व्यक्त कर दिया मैंने किससे, एम से, जबकि सिस्टीन को किससे व्यक्त कर दिया, सी से। तो आप याद कर सकते हैं कि एम सी एम फोर क्या होता है, मीथियोनिन, और जबकि सी का मतलब क्या होता है, सिस्टीन। तो क्वेश्चन आएगा गंधक युक्त एमिनो अम्ल है, ऑप्शन में क्या मिलेगा, मीथियोनिन या क्या मिलेगा, सिस्टीन। इनमें से आपको एक छानना पड़ता है। क्वेश्चन बोलेगा निम्न में से अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल, अर्ध आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या भी कितनी होती है, दो। नंबर एक कौन सा है, आर्जिनिन। कौन सा, आर्जिनिन। अच्छा दूसरा कौन सा है, हिस्टिडीन। जैसे बात कर सकते हैं आर्जिनिन को किससे व्यक्त कर सकते हैं, ए से, जबकि हिस्टिडीन को व्यक्त कर सकते हैं किससे, एच से। तो मैंने बात की आपसे चार प्रकार के एमिनो अम्ल आपको बताए, और चार प्रकार के एमिनो अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो व्यक्ति के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि इनके नाम थोड़े अटपटे होते हैं, इसलिए विशेष रूप से तैयारी करके जाएं, विशेष रूप से इनको याद करके जाएं। अगर एग्जाम में ये पूछे गए तो सीधी सी बात है, आपका ही क्वेश्चन सही होगा। यानी 95% लोग इसको सही नहीं करते, 5% करते हैं। चलो बात कर लेते हैं एक बार फिर से। तो गंधक युक्त एमिनो अम्लों की संख्या कितनी, दो। नंबर एक कौन सा, मीथियोनिन, व्यक्त करते हैं किससे, एम से। दूसरा कौन सा, सिस्टीन, व्यक्त करते हैं किससे, सी से। जबकि अर्ध आवश्यक की संख्या भी कितनी होती है, दो। नंबर एक कौन सा, आर्जिनिन, व्यक्त करते हैं किससे, ए से। जबकि दूसरा कौन सा, हिस्टिडीन, व्यक्त करते हैं किससे, एस से। चलो दोस्तों,
और दे ले लीजिए स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो आप इसको। चलो बहुत बढ़िया। ऋतु जाट 16, बहुत बढ़िया भाई। राजेश सुलानिया, हाँ भाई 3 बजे लगती थी, कोई दिक्कत नहीं, आज पहले ले लो आप। अच्छा चलिए। तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमारे पढ़ाने का स्टैंडर्ड भी और हाई होगा थोड़ा सा। क्योंकि जब तक वीडियो शेयर नहीं होता तो टीचर का ऐसा ही मन रहता है फिर, और जब बढ़िया शेयर व्यूज आते हैं तो अच्छा लगता है थोड़ा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते रहें, शेयर करते रहें। चलो बात कर लेते हैं और अगली बातें। तो मैंने आपको बताया था गंधक युक्त अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 2, और अर्धाप्सकी कितनी है, 2। पेपर देने जाओ तो ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं। एक छोटी सी बात और, एक क्वेश्चन पूछता है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है। तो आपको आंसर देना पड़ता है प्रोटियोमिक्स। क्वेश्चन सुनना एक बार फिर से। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है, आंसर क्या बताना है आपको, प्रोटियोमिक्स। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले कि सूक्ष्म जीव, यानी हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। जब सूक्ष्म जीव प्रोटीन का अपघटन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रोटीन का अपघटन कहलाता है प्यूट्रीफैक्शन। क्या कहलाता है, प्यूट्रीफैक्शन। तो 2 बातें और याद रखनी है आपको। सबसे पहली क्या, कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है, आंसर बताएंगे क्या, प्रोटियोमिक्स। जबकि दूसरी बात आपको क्या बतानी है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रोटीन का अपघटन कहलाता है प्यूट्रीफैक्शन। और जब प्रोटीन का प्यूट्रीफैक्शन होता है तो मानव शरीर के अंदर 2 अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। एक का नाम तो क्या होता है, यूरिया, NH2CO NH2, यूरिया। और दूसरे नंबर का क्या होता है, अमोनिया। मैंने बताया सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रोटीन का अपघटन कहलाता है प्यूट्रीफैक्शन। और जब प्रोटीन का प्यूट्रीफैक्शन होता है, यानी प्रोटीन जब टूटती है तो 2 प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, किसमें, मानव शरीर में। नंबर 1 का नाम क्या है, यूरिया, और दूसरे का नाम क्या है, अमोनिया। अब क्वेश्चन बोले आपसे मानव शरीर में अवशिष्ट कौन से अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, तो सबसे पहले बताना है आपको किसका, यूरिया का। यूरिया ऑप्शन में ना मिले तो आंसर क्या होगा, अमोनिया। ये दोनों अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण कहां पर होता है, मानव शरीर के अंदर, जब प्रोटीन का क्या होता है, अपघटन, यानी प्यूट्रीफैक्शन। तो बहुत सरल बातें प्रोटीन के बारे में, और आपने अगर क्लास अच्छे से ली होगी तो आपको याद भी हुई होंगी, और बहुत ईजी है। अगर मैं इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊं, आपको क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो आप इनका आंसर भी कर सकते हो। जैसे बात कर लें पहले क्वेश्चन की, तो तैयार है सब क्वेश्चन के लिए? हाँ जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलो, वॉल्यूम नहीं आ रही भाई, आ रही होगी वॉल्यूम, देखो एक बार अच्छे से, मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ। अच्छा बात करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, तो आप मुझे आंसर बता सकते हो, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है भाई, प्रोटीन के खोजकर्ता हैं। चलिए, प्रोटीन के खोजकर्ता मैंने आपको बताया, प्रोटीन के खोजकर्ता तो कौन है, मुल्डर। लेकिन आपको मैंने बताया कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, वर्जिलियस। कौन है, वर्जिलियस। लेकिन यहाँ पर 2 वैज्ञानिक और, सी फंक, यानी सी फंक कौन है, कासिमर फंक, इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। और चौथे नंबर पर कौन है, पोर्टर। पोर्टर ने क्या, अंतर्द्रव्य जालिका की क्या की थी, खोज। इसलिए प्रोटीन की खोजकर्ता पूछा तो आंसर कौन सा होगा, मुल्डर। क्या होगा, मुल्डर। पहला क्वेश्चन आपका। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनका कार्यों का अध्ययन कहलाता है। अभी आपको बताया मैंने, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है। अच्छा, सी बता रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, पहले पहले का सी बता रहे हैं, दूसरे का ए बता रहे हैं। अच्छा एक बार फिर से देखो। अच्छा, विष्णु सिंह राजपूत भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया।
चलो बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है। मैंने दोस्तों आपको बताया अभी कौन सा, प्रोटियोमिक्स। क्या बताया? प्रोटियोमिक्स। जो ए बता रहे थे उनके लिए बात सुनो। मैंने आपको ए में बताया था जब सूक्ष्मजीव प्रोटीन का अपघटन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्यूट्रीफैक्शन, जबकि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनके कार्यों का अध्ययन क्या होता है? प्रोटियोमिक्स। चलिए, ये प्रोटीज एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। प्रोटीज एंजाइम प्रोटीन के पाचन में क्या होता है? सहायक। मैं आपको पाचन तंत्र में पढ़ाने वाला हूं ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गंधक युक्त एमिनो अम्ल, अभी बताया आपको गंधक युक्त एमिनो अम्ल होता है। चलिए, गंधक युक्त एमिनो अम्ल, क्वेश्चन नंबर 3 डी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। सुनिए, गंधक युक्त एमिनो अम्ल, मैंने बताया गंधक युक्त एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 2। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था कौन सा? मीथियोनिन। दूसरा बताया सिस्टीन। सिस्टीन यहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहला ऑप्शन कौन सा दे रहा है? मीथियोनिन। इसलिए बोले कि गंधक युक्त एमिनो अम्ल है। आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा? डी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अगला क्वेश्चन, सभी जीवों में प्रोटीन होती है, ये आपको मैं कल बताने वाला हूं। सभी जीवों में प्रोटीन कैसी होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। यानी सभी जीवों की प्रोटीन अलग, तो सबकी स्ट्रक्चर भी क्या होती है? अलग। तो बात करते हैं सभी जीवों में प्रोटीन होती है, आंसर क्या होगा? अलग अलग। कैसे होती है? अलग अलग। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अभी आपको मैंने बताया था अमीनो अम्लों के बहुलक कौन होते हैं? प्रोटीन। कौन होते हैं? प्रोटीन। यानी छोटे छोटे अमीनो अम्ल राइबोसोम पर जाकर जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का। इसलिए प्रोटीन किनका बहुलक होती है? अमीनो अम्लों की। अच्छा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से शरीर की संरचनात्मक इकाई है। देखो दोस्तों इस बात को सुनो कि शरीर की संरचनात्मक इकाई तो क्या होती है? प्रोटीन, क्योंकि ये हमारे शरीर के निर्माण में क्या होती है? सहायक। बॉडी बिल्डर यानी मसल्स बनाने के लिए किसका सेवन करते हैं? प्रोटीन का। इसलिए शरीर की संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है? प्रोटीन को। जैसे राकेश सर बॉडी बनाने के लिए किस ज्यादा सेवन करते हैं? किसका? प्रोटीन का। चलो बात करते हैं अगली बात। अगर ये कोशिका वाला ऑप्शन ए दिया है, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब मैं कोशिका आएगी, कोशिका में आपको बताने वाला हूं, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। उसमें एक शब्द और जुड़ेगा, कौन सा? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, या कार्यात्मक भी बोल दे, बात कैसी है? एक ही है। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को। लेकिन केवल पूछे शरीर की संरचनात्मक इकाई है तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल, अभी बताया मैंने आपको अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा होता है? चलो बहुत बढ़िया। रवि बोल रहे हैं अलग अलग। बहुत बढ़िया भाई। ए अनिरुद्ध चौधरी, ए कविता, डी। अच्छा बहुत बढ़िया। नीरज, डी। चलो बहुत बढ़िया। बी आ रहा है नहीं तो देखो भाई एक बार फिर से देखो। निम्न में से अर्धावश्यक एमिनो अम्ल है, मैंने आपको बताया अर्धावश्यक एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 2। पहला मैंने आपको बताया, जैसे अर्धावश्यक एक बताया आर्जिनिन। कौन सा बताया? आर्जिनिन, जिसको व्यक्त किया था मैंने ए से। दूसरा मैंने बताया कौन सा? हिस्टिडीन, जिसको व्यक्त किया था किससे? एच से। इसलिए आंसर कौन सा है? ए व बी दोनों। तो अर्ध आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या 2 है। नंबर 1 कौन सा? आर्जिनिन, दूसरा कौन सा? हिस्टिडीन। जबकि सिस्टीन जो एमिनो अम्ल है ये कैसा है? गंधक युक्त। कैसा है? गंधक युक्त। प्रोटीन किनसे मिलकर बनी होती है? अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किनसे मिलकर बनी होती है भाई? 7 का ये बता रहे हैं। ए नहीं है भाई, डी है। बहुत बढ़िया मोनू, डी। 8 का सी। बहुत बढ़िया लकी, कविता, मीना, सी। बहुत बढ़िया। सी आ रहा है सबका। बहुत बढ़िया। मैंने बताया आपको प्रोटीन किनसे मिलकर बनी होती है। मैंने बताया छोटे छोटे एमिनो अम्ल कहां पर जाके जुड़ते हैं? राइबोसोम पर। और राइबोसोम इन एमिनो अम्लों को जोड़कर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इसलिए बोले प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो अम्लों से। किससे? अमीनो अम्लों से। क्वेश्चन कौन सा होगा? 8वें का कौन सा आएगा? सी। चलो अगला क्वेश्चन, राइबोसोम अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है। कहां पर करता है भाई? राइबोसोम प्रोटीन को जोड़कर कहां पर निर्माण करता है प्रोटीन का? अभी बताया तुरंत।
राइबोसोम जोड़ने का कार्य करता है किनको, अमीनो अम्लों को, लेकिन जोड़ता कहाँ पर है, खुद राइबोसोम में। ध्यान रखना इस बात का। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए राइबोसोम अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करता है, तो आंसर क्या होगा, राइबोसोम। ऐसे नहीं सोचना कि राइबोसोम तो क्वेश्चन में दिया है, आंसर में राइबोसोम है, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए आपको याद रहे प्रोटीन का निर्माण केवल और केवल कहाँ पर होता है, राइबोसोम पर। इस बात का ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन कौन कौन बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन जो बताएगा उसके समझ में आ गया एकदम। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसकी हीनता से ग्रसित होने की संभावना है। सीडीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए भाई फटाफट। सी आ रहा है, अनीता सी, कविता का सी, बहुत बढ़िया। डी आ रहा है, नीरज कुमार, नीरज कुमारी, अच्छा डी नहीं है, सी है, सी का ज्यादा है भाई। अच्छा बहुत बढ़िया, 80 बता रहे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा। तो बात करते हैं, एक व्यक्ति चावल, चावल किसका स्रोत होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन आलू भी किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का। जब कार्बोहाइड्रेट में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि चावल और, देखो अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, चावल में, जबकि फलों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, आलू में। इस बात का ध्यान रखें। तो दोनों स्रोत किसके ले रहा है वो, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन का स्रोत नहीं ले रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अब यहां पर देखिए, एक व्यक्ति चावल और आलू, अब चावल और आलू ले, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन से ग्रसित हो जाएगा, प्रोटीन और वसा से, प्रोटीन और वसा की मात्रा बहुत कम मात्रा में ले रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। इस बात का क्या रखें ध्यान, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन और वसा नहीं ले रहा वो, इसलिए किसकी कमी आएगी, प्रोटीन और वसा की। 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए रोजाना की क्लास में। रोजाना की क्लास में हम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। पहले पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन, कल की क्लास में प्रीवियस ईयर के आने वाले क्वेश्चन रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बहुत अच्छा आपको देने वाले हैं हम। और कल जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, और वो मैं टॉपिक कल आगे पढ़ाने वाला हूँ, प्रोटीन आगे करेंगे, लेकिन यहाँ तक का आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।